तो आइए साथ संगत जी, आज सदगुरु कबीर महाराज जी बड़ी कृपा करने वाले हैं। साथ संगत जी, मैं एक बार फिर विनती कर दूं, कल सदगुरु रविदास महाराज जी ने हमें समझाया था कि परमात्मा कैसा है। साथ संगत जी, कल की सत्संग में बानी में हमने जाना कि परमात्मा कौन है, जन्म लेता है या नहीं लेता, तो साथ संगत जी रहता कहाँ है, जितना जान सके साथ संगत जी उनके बारे में जाना। तो आज साथ संगत जी हमारे अंदर जो आत्मा है, साथ संगत जी वो कौन है, वो क्या हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है या शूद्र है, साथ संगत जी कौन है वो। क्योंकि इस संसार में साथ संगत जी जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही साथ संगत जी उसके ऊपर एक निशान लग जाता है, उसके साथ एक शब्द जुड़ जाता है कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। और साथ संगत जी अगर वो हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो वो हिंदू है, सिख में पैदा हुआ तो भाई वो सिख है, मुसलमानों में पैदा हुआ तो मुसलमान है। साथ संगत जी उसके पैदा होते ही उसके ऊपर टैग लग जाते हैं कि भाई ये इस जात का है, ये बच्चा इस धर्म का है। तो आज सदगुरु कबीर महाराज जी फरमाते कि बेटा साथ संगत जी, इस आत्मा का ना कोई धर्म नहीं है। ये आत्मा साथ संगत जी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना ये जैनी है, ना बौद्धि है। साथ संगत जी महाराज जी फरमाते हैं ना ये मानस ना ये देव। तो सबसे बड़ी बात तो साथ संगत जी पहली पंक्ति में गुरु जी ने कही कि भाई तेरे अंदर जो आत्मा है, साथ संगत जी बड़े ध्यान से सुनना गुरु जी क्या कह रहे हैं। साथ संगत जी ना ये मनुष्य है, ये जो हमारे अंदर आत्मा है साथ संगत जी, और ना ही ये कोई देवता है, ना ये मानस ना ये देव। तो साथ संगत जी अभी मेरे जितने भी भाई बहन बैठे हैं ना, सभी से विनती, क्योंकि भारत देश में साथ संगत जी बेटियों को, समाज की बेटियों को साथ संगत जी जन्म लेने से पहले ही कितनी बेटियों को मार दिया गया। जन्म तो बाद की बात है, जन्म के बाद तो बड़ा साथ संगत जी अत्याचार हो रहा था। अभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, साथ संगत जी थोड़ा कम हो गया, पर आज भी साथ संगत जी अत्याचार रुका नहीं है। जो समाज के लोग साथ संगत जी क्या चाहते हैं कि भाई हमारे घर में लड़का पैदा हो, और साथ संगत जी लड़की पैदा हो जाती है तो बहुत लोग हैं साथ संगत जी जिन्होंने लड़कियों को पेट में ही मार दिया। साथ संगत जी जन्म लेने से पहले ही उसकी जो है हत्या कर दी गई। और अभी थोड़ा लोग पढ़ लिख रहे हैं साथ संगत जी, थोड़ा सच्चाई को जान रहे हैं, तो उनकी सोच बदल रही है। ये तो साथ संगत जी की विनती करूं, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, पर सत्य है जो इंसान सिर्फ साथ संगत जी ये चाहता ना कि मेरे घर में लड़का ही हो, लड़की पैदा ही ना हो। साथ संगत जी लड़कों को प्रेफरेंस दे रहा है, ज्यादा पहल दे रहा है कि भाई लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं। तो साथ संगत जी समझ लेना कि भाई वो सत्संगी बिल्कुल भी नहीं है, उसके ऊपर अभी गुरु के ज्ञान का असर ही नहीं हुआ। साथ संगत जी उसे पता ही नहीं है गुरु ज्ञान क्या होता है। साथ संगत जी अगर सत्संगी बनना है, धार्मिक बनना है, गुरु ज्ञान लेना है, तो सबसे पहले हमें सदगुरु कबीर महाराज जी का ये वचन समझना पड़ेगा कि भाई ये जो इंसान है ये ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ये ना सिख है, ना ईसाई है। और साथ संगत जी आपके अंदर जो आत्मा बैठी है वो इस शरीर के अंदर, महाराज जी कहते हैं ना ये मानस ना ये देव। साथ संगत जी ना ये मनुष्य है और ना ही ये देवता है। साथ संगत जी सोचिए, ये जो हमारे अंदर आत्मा बैठी है इसके बारे में सदगुरु कबीर महाराज जी बता रहे हैं कि बेटा तेरी जो आत्मा है ना, ये कोई देवता भी नहीं है और इंसान भी नहीं है, मनुष्य नहीं है। तो सोचिए साथ संगत जी फिर हमारी आत्मा क्या हो सकती है, क्योंकि हम सब कहते हैं कि भाई हम मनुष्य हैं, पर सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि बेटा तू अपने आप को मनुष्य कह रहा है, पर तेरे अंदर जो आत्मा है वो मनुष्य नहीं है और ना कोई देवी देवता है। ना ये जति कहा वैसे हो, साथ संगत जी ना ये जति है ना शिव की उपासक है। साथ संगत जी कोई देवी देवता भी नहीं है ये, और ना ही ये कोई जति तपी सन्यासी है, और ना ही साथ संगत जी ये शिव जी
की भगत है। सेओ साध संगत जी, सेओ जो शिव जी की भक्ति करने वाले उनको कहते हैं, और ना ही ये किसी देवता की भक्ति करने वाली है। आगे महाराज जी कहते हैं, ना ए जोगी ना अवधूता। साध संगत जी जोगी तो आप समझ गए होंगे, और साध संगत जी अवधूता जो त्यागी होते हैं ना, जो सारा कुछ त्याग करके चले जाते हैं। साध संगत जी को जंगल में, कोई पहाड़ों में, साध संगत जी को संसार में चले जाते हैं भ्रमण करने के लिए। महाराज जी कहते हैं कि बेटा तेरी जो आत्मा है ना ये जोगी है, और साध संगत जी ना अवधूता ना त्यागी है, ना इस माई ना काहू पुता। साध संगत जी कितनी बड़ी बात सतगुरु कबीर महाराज जी ने कही कि बेटा इस साध संगत जी हमारे शरीर का माँ बाप हो सकता है, पर हमारे अंदर जो आत्मा है ना इस माई ना काहू पुता। साध संगत जी इसकी ना कोई माँ है ना इसका कोई साध संगत जी बेटा है, इसका कोई रिश्ता है ही नहीं साध संगत जी। इसके लिए तो पूरी मानवता ही अपनी है। तो साध संगत जी इन पंक्तियों का गहरे से समझना, गुरु जी क्या कहना चाहते हैं। जैसे साध संगत जी बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते उसके अनेक रिश्ते बन जाते हैं। साध संगत जी जैसे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके रिश्ते भी बड़े बढ़ते जाते हैं। कोई भाई है, बहन है, कोई माई है, बाप है, साध संगत जी चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, अनेक प्रकार के साध संगत जी रिश्ते बनते जाते हैं। और जिस दिन ये शरीर साध संगत जी खत्म हो जाता है, सारे रिश्ते नाते साध संगत जी पास्ट में, भूतकाल में चले जाते हैं कि भाई हमारे पिताजी थे, हमारी माता जी थी, साध संगत जी पास्ट बन गया, भूतकाल बन गया सारा। तो महाराज जी कहते सोचो बेटा आपका जो रिश्ता था किसके साथ था, क्योंकि साध संगत जी जो शरीर है वो तो हमने शमशान घाट में साध संगत जी अग्नि भेंट कर दिया, और जो आत्मा है महाराज जी कहते कि भाई ये तो कभी मरती नहीं साध संगत जी। अगर आत्मा मरती नहीं है तो साध संगत जी फिर हमारा रिश्ता किसके साथ था। और साध संगत जी वो जो आपके अंदर आत्मा है ना, महाराज जी कहते पता नहीं बेटा इसने कितने शरीर में अभी जाना है, कितने जन्मों से ये बिछड़ी है। अगर साध संगत जी जीवन अधूरा रह गया तो महाराज जी कहते इसे फिर आना पड़ेगा, एक नया जीवन साध संगत जी फिर लेना पड़ेगा। तो साध संगत जी ना ये मानस ना ये देव, और आपके अंदर जो आत्मा है ना ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, साध संगत जी मानुष भी नहीं है। तो अभी सोचने वाली बात साध संगत जी, अगर ये इंसान भी नहीं, देवता भी नहीं, तो साध संगत जी कौन है। तो मैं विनती करूं ये खुद परम पिता परमात्मा है। शायद जो नई संगत जुड़ी उनको समझ ना आए कि भाई हमारी आत्मा ना तो इंसान है, मनुष्य है, और ना ही ये कोई देवता है। तो साध संगत जी कौन है ये आत्मा। आपके अंदर जो आत्मा है ये साक्षात परमात्मा है साध संगत जी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, गुरुबाणी सुनिए साध संगत जी, सदगुरु कबीर महाराज जी के वचन है, कहो कबीर ए राम की अंश, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। साध संगत जी अनेक अनेक बार आया है, और गुरु रविदास महाराज जी ने तो अवतार कह के बुलाया, तिरगत जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार। सोचिए साध संगत जी, लोग हमें शूद्र कहते रहे, हमें छोटी जात का कहते रहे, साध संगत जी बड़े कोई नीची जात का कहता। आज तक साध संगत जी भारत के कुछ जो मूर्ख लोग हैं ना, क्योंकि गुरु ने इन लोगों को मूर्ख कहा है जो जात पात करते हैं, मूर्ख हैं जो करता है वर्ण अवर्ण विचार। साध संगत जी सतगुरु नानक साहब ने भी बाद में इनको मूर्ख ही कहा, जो अपनी जात को बड़ा मानते हैं और छोटा मानने वालों को भी मूर्ख कहा। जात का गर्भ नरक मूर्ख गवारा। साध संगत जी जो जात का अहंकार करते सारे नरकों में जाएंगे। और साध संगत जी गुरुओं के वचन कभी झूठे नहीं होते, इसलिए अपनी जात को कभी बड़ा भी मत कहना और साध संगत जी छोटा भी मत कहना। साहिब सतगुरु नानक साहब महाराज जी के वचन है, जात का गर्भ नरक मूर्ख गवारा। कि भाई जो जात का अहंकार करते हैं ना, मेरी जात बड़ी, मेरा धर्म बड़ा, तो साध संगत जी सब मूर्ख हैं, क्योंकि इस आत्मा का कोई धर्म नहीं साध संगत जी। और मैं विनती करूं, धर्म एक स्कूल की तरह है। जैसे साध संगत जी बच्चा स्कूल में जाता है ना, वहां पे कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं उसे दी जाती हैं, और सारे के सारे स्कूल क्या सोचते हैं कि भाई हमारे स्कूल का बच्चा पढ़ लिख कर कामयाब हो, हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, देश कौम का नाम रोशन करे।
इसके माँ बाप का भी नाम रोशन हो, देश का, कौम का, सबका, हमारे स्कूल का भी। साथ संगत जी, धर्म का काम बस इतना ही है। आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी धर्म में, आपको वहां पे टीचर भी मिलेंगे गुरु के रूप में। कहीं साथ संगत जी गुरु कह देते हैं, पैगंबर कह देते हैं। हर स्कूल में एक प्रिंसिपल भी बैठा है। जैसे साथ संगत जी इधर सतगुरु रविदास महाराज जी प्रिंसिपल बन के बैठे हैं, कहीं पे सतगुरु नानक साहब महाराज जी बैठे हैं। तो साथ संगत जी हर स्कूल का एक प्रिंसिपल भी है और उसमें टीचर भी हैं पढ़ाने वाले। अब साथ संगत जी दुनिया के सारे धर्म ही अच्छी शिक्षा देते हैं। वो अलग बात है कि भाई अगर पढ़ाने वाला ही गलत हो जाए, धर्म बांटने वाला, धर्म का ज्ञान देने वाला ही गलत हो जाए, तो साथ संगत जी महाराज जी ने तो सबके लिए यही कहा है, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो कर प्रीत, रविदास जोत सब राम की सब है अपने में। और किस लिए कहा साथ संगत जी? क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी को पता था, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। साथ संगत जी गुरुओं को पता होता है कि भाई धर्म एक स्कूल की तरह है, जहां से आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी इस जीवन में सफल होने के लिए, इस धरती पे भी और परलोक में भी। पर साथ संगत जी बहुत कम लोग हैं जो अपने अपने धर्मों की बात सुनते हैं। सभी साथ संगत जी मन मर्जी करते हैं और ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि भाई जन्म लेने के बाद हम मुसलमान, हिंदू, सिख बने हैं, उससे पहले क्या था। ये जो हमारी आत्मा है साथ संगत जी, जन्म लेने से पहले कहां थी और मरने के बाद साथ संगत जी कहां होगी। तो जानिए साथ संगत जी, आपकी आत्मा ना तो मनुष्य है और ना देवता है, ये साक्षात परमात्मा है साथ संगत जी। तिरगत जौन अचेत संभव पुन पाप असोच, मनुखा अवतार कहो कबीर ए राम की अंश, मन तू ज्योत स्वरूप है। साथ संगत जी इतने बड़े बड़े वचन गुरुओं के हैं और फिर भी साथ संगत जी हम ना जागे तो समझ लेना साथ संगत जी कि हमें गुरु की पहचान ही नहीं हुई, हमें गुरु से प्यार ही नहीं साथ संगत जी। और वचनों पे ही सारी भक्ति टिकी हुई है। अगर वचन मान लेंगे, वचनों की समझ आ जाए और हम मान लें तो हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। साथ संगत जी आज का शब्द सुनने के बाद अगर आप लड़का लड़की में भेदभाव करते हो तो साथ संगत जी माफ करना, गुरबाणी सुनने के बाद भी, सत्संगी होने के बाद भी जो लड़का और लड़की में भेदभाव करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है साथ संगत जी। चलो जिनको नहीं पता तो साथ संगत जी कोई बात नहीं, जिन लोगों को पता ही नहीं कि भाई धर्म क्या कहता है, गुरबाणी क्या कहती है, तो साथ संगत जी उन तक भी बात पहुंचाएंगे। अगर सत्संग में जुड़ने के बाद, गुरबाणी पढ़ने के बाद आप लोग लड़का और लड़की में भेदभाव करते हो ना साथ संगत जी, तो महाराज जी कहते कि बेटा फिर आप सत्संग से बहुत दूर हो, गुरबाणी से बहुत दूर हो। साथ संगत जी हमारी आत्मा ना ये मानुष है, ना देव है, ना जति है, ना साथ संगत जी ये किसी की उपासक है, ना ये जोगी साथ संगत जी, ना त्यागी, और इसका कोई माँ बाप भी नहीं साथ संगत जी। और अभी समझते हैं कि गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा, सदगुरु कबीर महाराज जी ने, कि भाई इसका ना कोई माँ है ना इसका कोई बाप है। तो साथ संगत जी ऐसा गुरु जी ने क्यों कहा? क्योंकि साथ संगत जी जब बच्चा पैदा होता है, गुरु जी कहते हैं ना, जल की पीत पवन का थंबा रकत बूंद का गारा, कि भाई माँ का रकत है, पिता की साथ संगत जी बिंद है, फिर बच्चा पैदा होता है। तो साथ संगत जी विनती है, हमारे अंदर जो आत्मा है ये परमात्मा की अंश है। और कल आप लोगों को सत्संग में बताया था गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की वाणी से, कि परमात्मा जन्म मरण दोनों से ही रहता है। कल गुरु जी का शब्द था और साथ में साथ संगत जी मूल मंत्र दोनों एक साथ चल रहे थे। सतगुरु नानक साहब महाराज जी के वचन है ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभंग। साथ संगत जी वो जोनी में आता ही नहीं, जन्म मरण ते रहत नारायण। साथ संगत जी वो जन्म मरण के गेड़ में नहीं आता। और वो परम पिता परमात्मा साथ संगत जी सोहंग स्वयं पैदा हुआ है, वो खुद ही परमात्मा, जैसे आप परमात्मा ही हो। अब हम समझ नहीं पा रहे गुरु जी की ये गहरी बातें। लोग तो सोचते हैं कि भाई मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं, मैं तो एक आम इंसान हूं। साथ संगत जी जाग के देखिए, एक बार गुरु के शब्द से जुड़कर देखिए। जैसे सदगुरु कबीर महाराज जी ने गाया था ना, जिस दिन सदगुरु कबीर महाराज जी ब्रह्म ज्ञान हुआ उनको, वो मालिक के साथ संगत जी साथ जुड़ गए। तो सदगुरु कबीर महाराज जी कहते थे, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पहचानी। साथ संगत जी आप और परमात्मा एक हो जाओगे।
सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। सत्संग जी, आप में और परमात्मा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपका फर्क तब तक है जब तक आपको पहचान नहीं आती। मैं रोज विनती करता हूं सत्संग जी, अगर कोई दूध को कहे कि भाई तू माखन है और दूध हंसे, और सत्संग जी क्यों हंसेगा? क्योंकि उसे माखन दिखाई नहीं दे रहा। अब दूध को कोई कहे सत्संग जी, मैं रोज वचन करता हूं ये कि भाई दूध तू माखन है, तो सत्संग जी दूध हंसे कि आपको दिखाई दे रहा है मेरे अंदर माखन है। और सत्संग जी वही माखन जब वही दूध किसी साधु की चरण में आ जाए, तो सत्संग जी उसके ऊपर वो मेहनत करे तो उसके अंदर से माखन निकलेगा। और जब माखन निकल गया तो सत्संग जी दूध वाली अवस्था खत्म हो गई। उसी प्रकार आप सत्संग जी दूध की तरह हो। आपको अंदर दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे अंदर ब्रह्म ज्ञान है, वो मालिक मेरे अंदर बैठा है। और जिस दिन किसी सच्चे संत की शरण में आ जाओगे, जैसे आप गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आ गए, अब गुरु के वचन मान लो, और सत्संग जी जिस दिन आपके अंदर से माखन आ गया ना बाहर, उस दिन आपकी अवस्था फिर परमात्मा वाली हो जाएगी। आपके वचन सच होने लग जाएंगे सत्संग जी। ये गुरुओं के वचन सत्संग जी, ये मत सोचना मैं अपनी तरफ से सुना रहा हूं। साथ साथ तभी आपको गुरबाणी के जो है रेफरेंस दे रहा हूं। महाराज जी के वचन है ना, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। सत्संग जी हमने अपने आप को शूद्र मान लिया, ब्राह्मण मान लिया, क्षत्रिय वैश्य मान रखा है, हिंदू मुसलमान मान रखा है। पर जो सत्संग कहता है, गुरबाणी कहती है, गुरु जी कहते हैं कि भाई तू परमात्मा है, वो नहीं माना सत्संग जी। हमने सब कुछ मान लिया अपने आप को कि भाई हम लड़का हैं, लड़की हैं। तो मैं विनती करूं सत्संग जी, इन बातों से बाहर निकलिए। महाराज जी कहते हैं सब गोबिंद है। सतगुरु नामदेव महाराज जी को सुनिए, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सत्संग जी सारी दुनिया की सारी आत्माएं गोबिंद है। सोचिए सत्संग जी, सारे गुरुओं ने बड़ा सत्संग जी पुकार पुकार के कहा कि बेटा सारे ही परमात्मा हो। हर दूध में माखन होता है, पर सत्संग जी निकालना पड़ेगा वो। सतगुरु रविदास महाराज जी के वचन है ना, सब में हर है, हर में सब है, हर अपनो जिन जाना। सत्संग जी हर इंसान में परमात्मा है। सत्संग जी कहीं मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च, गुरुद्वारे में आपको ज्ञान मिल जाएगा सत्संग का, पर सत्संग जी प्राप्ति आपको शरीर में से ही होगी। तो सत्संग जी बार बार विनती, ये जितने रिश्ते नाते हैं सत्संग जी हमने ईमानदारी से निभाने हैं। ये नहीं है कि गुरु जी ने कह दिया कोई भाई इसका कोई भाई नहीं, बहन नहीं, माता नहीं, पिता नहीं। नहीं सत्संग जी, वो शरीर के रिश्ते जरूर हैं, पर महाराज जी ने यह भी कहा कि भाई ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारियां निभाओ, पर अपने लिए भी कभी समय निकाला करो। सत्संग जी हम भी अपने अंदर से ब्रह्म ज्ञान निकाल के सत्संग जी परमात्मा का ही रूप हो जाएं। फिर हम भी एक दिन गाएंगे ना, राम कबीरा एक भय हैं कोई ना सके पहचानी। राम और कबीर एक ही हो जाता है सत्संग जी, जब कोई अपने अंदर की खोज कर ले। और गुरु जी के तो वचन है, आप विचारे सो ज्ञानी होए। सत्संग जी जो खुद की खोज कर ले वही ब्रह्म ज्ञानी है, बाहर खोजने से कुछ नहीं मिलने वाला सत्संग जी। आइए सतगुरु कबीर महाराज जी ने एक सवाल पूछा है, या मंदिर में कौन समाई, ताका अंत न को पाई रहाओ। सत्संग जी सतगुरु कबीर महाराज जी फरमाते कि भाई आओ जानने की कोशिश करो कि इस शरीर में बैठा कौन है। इया मंदिर में कौन समाई। सत्संग जी मंदिर हमारे शरीर को कहा गया है। अभी मेरे भाई बहनों से मैंने बहुत बार विनती की है, और सत्संग जी आपको एक दिन छोटी सी गाथा भी सुनाई थी कि भाई कोई बीड़ी सिगरेट पीते हुए जा रहा था सत्संग जी, और रास्ते में कोई मंदिर आया, और सत्संग जी उसने बीड़ी सिगरेट बुझा दी और जो नशे का सामान था साइड में रख दिया और हाथ पांव धोए और सत्संग जी अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद सत्संग जी उसने माथा टेका, जो भी सत्संग जी माथा टेकने के बाद प्रसाद लेने के बाद बाहर आ गया। फिर अपने जूते पहने सत्संग जी, जो नशे का सामान रखे गया था साइड में वो फिर उठा लिया। अब सत्संग जी उठाने के बाद उसने बीड़ी सिगरेट थी वो फिर अपने मुख पे लगा ली, और वहां पे कोई परमात्मा का प्यारा बैठा था सत्संग जी। उसने उस इंसान को आवाज लगाई कि बेटा एक बात सुन, जब तू मंदिर के अंदर गया
उससे पहले तेरे मुख में बीड़ी लगी हुई थी, सिगरेट पी रहा था, और जैसे ही मंदिर आया तूने सारा नशे का सामान साइड में रखा, बीड़ी सिगरेट बुझा दी और नशा का जो सामान था वो साइड में रख दिया, अपने हाथ धोए, पांव धोए और फिर अंदर चले गए। आने के बाद फिर बीड़ी सिगरेट लगा ली। तो सत्संग जी ऐसा क्यों किया बेटा? तो सत्संग जी वो इंसान हंसा जो बीड़ी पी रहा था, करे महात्मा जी कपड़े तो आपके साधुओं जैसे हैं, लग तो आप साधु रहे हो कोई महात्मा, पर आपको इतना ज्ञान नहीं है कि ये मंदिर है, ये परमात्मा का घर है, इसमें परमात्मा रहता है, और मंदिर की मर्यादा होती है कि भाई इसके अंदर कोई शराब, कोई बीड़ी सिगरेट, कोई ऐसी वस्तु नहीं ले जा सकते जिससे परमात्मा का अपमान हो, निरादर हो। अरे आप तो मुझे साधु संत नहीं, कोई अनजान ही लगते हो, जिसने सिर्फ कपड़े साधुओं जैसे पहने हैं पर ज्ञान नहीं है आपको, आपको दिखाई नहीं देता ये मंदिर है। तो सत्संग जी वो साधु हंसा, वो सन्यासी हंसा और क्या कहा कि बेटा अनजान मैं नहीं हूं, अनजान तू है। जिस मंदिर में माथा टेक के आया है ये सिर्फ परमात्मा के नाम पर बना है, और बेटा जिसमें बीड़ी सिगरेट का धुआं डाल रहा है, जिसमें तू शराब डालता है, जिसमें तू निंदा चुगली डालता है, असल में तो मंदिर ये है सत्संग जी। और आज सतगुरु कबीर महाराज जी ने भी कह दिया, इया मंदिर में कौन बसाई। सत्संग जी सतगुरु कबीर महाराज जी ने आज जवाब दे दिया कि बेटा तेरा शरीर ही मंदिर है। सत्संग जी मंदिर किसे कहोगे? जहां पे परमात्मा का वास होता है, पर परमात्मा तो बैठा आपके अंदर है सत्संग जी, और आप मंदिर कहते हो सत्संग जी। जो ईंटों पत्थरों से बना है उसे मंदिर कहते हो, मस्जिद कहते हो, चर्च कहते हो, गुरुद्वारा कहते हो। सत्संग जी सतगुरु पीपा महाराज जी ने कहा ना, कायो देवा कायो देवल, देवल मंदिर होता सत्संग जी, कि भाई ये देखो सारे गुरुओं ने कह दिया कि बेटा तेरा शरीर ही मंदिर है। सत्संग जी दुनिया का सारा ज्ञान इसी मंदिर से आ रहा है, इसी के अंदर वो साक्षात परमात्मा बैठा है। तो सोचिए सत्संग जी, जो पत्थर से बना हुआ मंदिर है, जो भगवान के नाम पर बना है, उसकी कितनी सफाई रखते हैं, और जो जिसमें साक्षात परमात्मा बैठा है उसमें शराब भी, बीड़ी भी, सिगरेट भी, तंबाकू, गुटखा, सत्संग जी पता नहीं कितना कुछ नशा आ रहा है, मेडिकल नशा, निंदा चुगली, इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ डालते रहते सत्संग जी। और गुरु के स्थानों को, धार्मिक स्थानों को हम इतना साफ रखते हैं। तो सोचिए सत्संग जी हमारी सोच कहां जा रही है। सतगुरु कबीर महाराज जी ने आज का कह दिया, इया मंदिर में, बेटा तेरा शरीर ही मंदिर है, साक्षात असल परमात्मा यहीं बैठा है। वो सत्संग जी भगवान के नाम पर मंदिर बने हैं, असल में तो मंदिर आपका शरीर है। इया मंदिर में कौन बसाई, ताका अंत न को पाई। और सत्संग जी इसका अंत बिना गुरु के कोई समझ नहीं पाया, और आपके अंदर जो मालिक है सत्संग जी इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। और जिन्होंने प्राप्त किया वो भी कह गए, कह रविदास अकत कथा, कि भाई प्राप्त तो कर लिया, दर्शन तो कर लिए, पर समझ हम भी नहीं पाए। इतनी कथा निराली सत्संग जी कि भाई कथी नहीं जा सकती। तो आइए सत्संग जी, आपका जो शरीर है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। आपका जो शरीर है ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान सत्संग जी। और सोचो हम मालिक को बाहर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कभी हमने सतगुरु नानक साहब को नहीं पढ़ा, अपने गुरुओं को सत्संग जी नहीं पढ़ा, कभी गुरबाणी के पास भी नहीं गए, तो हमें सच्चाई पता क्या लगे। हम तो सत्संग जी बाहर ढूंढते रहे, और गुरबाणी पता क्या कहती है, सब कुछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम भलाई। ये जितने भी लोग बाहर ढूंढ रहे हैं सब भरम में सत्संग जी, सब भरम में। तो आइए सतगुरु कबीर महाराज जी ने आज सवाल पूछा हम लोगों से, और ये हमें रास्ता भी दिखा रहे हैं साथ साथ। बेटा जानने की कोशिश तो कर, इस मंदिर में सत्संग जी बैठा कौन है, और उसका अंत आज तक तो कोई पा नहीं पाया। आगे गुरु जी कहते हैं, नाए गिरही ना उदासी, नाए राज ना पीक मंगासी। सत्संग जी ना तो ये गृहस्थी है, ना ये उदासी है, ना ये सत्संग जी राजा है, ना ये भिखारी है। कहने का भाव सत्संग जी, जैसे बहुत सारे लोग ना जात पात में विश्वास करते हैं, बड़े छोटे में विश्वास करते हैं, तो मैं बार बार विनती करूं सत्संग जी,
ये जो हमारे अंदर आत्मा है ना साध संगत जी, ना ये गिरी ना उदासी। साध संगत जी आप गृहस्थ में रहो, चाहे आप उदासी हो जाओ, साध संगत जी घर बार छोड़कर जोगी जपी तपी सन्यासी बन जाओ, साध संगत जी इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार विनती करूं, महाराज जी ने कहा है हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। साध संगत जी कई लोग गृहस्थ में रहते हैं पर साध संगत जी परमात्मा से बहुत दूर हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं साध संगत जी घर बार छोड़कर साधुओं जैसे कपड़े पहन रखे हैं पर साध संगत जी नशे में धुत रहते हैं, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं उनका। तो सोचिए साध संगत जी, साधुओं जैसे कपड़े पहनकर धार्मिक पढ़ाई करने के बाद भी अगर वो नशे में रहे, गलत काम करें, तो महाराज जी कहते हैं ना ओ उदासी। साध संगत जी फिर उसके जोगी बनने का, सन्यासी साधु बनने का फायदा क्या? सिर्फ दिखावे के लिए साधु बना है, अंदर जाना नहीं साध संगत जी। तो मैं बार बार विनती करूं, आप चाहे गृहस्थी हो, आप चाहे साध संगत जी उदासी हो, राजा हो, भिखारी हो, साध संगत जी वो आपकी मेहनत है, वो आपकी सोच है साध संगत जी। पर परमात्मा मिलता कैसे है? तो मैं एक ही विनती करूंगा साध संगत जी, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत ना होए तेरी। साध संगत जी अंदर भावना होनी चाहिए, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, साध संगत जी चाहे देश के राजा हो चाहे देश के सिपाही हो, चाहे एक छोटे से क्लर्क हो या बहुत बड़े ऑफिसर हो, चाहे आपका घर एक कमरे का है, चाहे आपके घर में साध संगत जी 10-20 कमरे हैं और साध संगत जी बड़े बड़े महल हैं आपके पास, तो महाराज जी कहते बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है साध संगत जी आप गुरु के वचन कितने के मानते हो, आप भजन बंदगी कितनी की करते हो, आपके अंदर मालिक का ज्ञान कितना है, आपका गुरु सच्चा है या दिखावे वाला है। नाए गिरही ना उदासी, नाए राज ना पीख मंगासी, ना इस पिंड ना रकत राती। साध संगत जी ना ये ब्राह्मण है और ना ये क्षत्रिय है, ना ये ब्राह्मण ना ये खाती। तो साध संगत जी सोचो, मेरे बहुत भाई बहन अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। साध संगत जी ब्राह्मण कोई जात नहीं, एक अवस्था है। जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, वही ब्राह्मण होता है। साध संगत जी महाराज जी कहते बेटा वो परमात्मा ना गृहस्थी है, वो परमात्मा ना उदासी है, ना वो राजा है ना भिखारी है। साध संगत जी आपकी आत्मा ना पिंड है ना रकत है, ना ये ब्राह्मण ना ये खाती। साध संगत जी ये शरीर ना तो रकत है ना साध संगत जी जिसे लहू कह देते हो आप लोग, और राती साध संगत जी राती का मतलब रत्ती भर भी बिल्कुल भी नहीं। तो साध संगत जी हमने नाम रखे हैं कि भाई ये शूद्र है, ये एससी है, ओबीसी है, संसार में आकर ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण अपने आप को जात का बड़ा समझते हैं। हमारे पंजाब में भी साध संगत जी जैसे जो जाट हैं अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है, अनेक प्रकार के साध संगत जी। और जब शूद्र की बारी आती है साध संगत जी, तो उनको मैंने अपने कानों से सुना साध संगत जी कि बड़ा ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। और अभी तो आप लोगों के पास कितनी सारी न्यूज चैनल की वीडियो आई होंगी कि साध संगत जी जिसमें कह रहे हैं कि भाई शुद्र शुद्र ही होता है। और इधर हमारे जितने भी गुरु हैं सभी ने क्या कहा कि भाई जो ऐसी बात करते हैं सारे के सारे मूर्ख हैं, मूर्ख हैं जो करता है वर्ण अवर्ण विचार। तो साध संगत जी हमने अपने आप को ना ब्राह्मण कहना ना क्षत्रिय कहना। साध संगत जी ये समाज के चालाक लोगों ने वर्ग बनाए, नहीं तो साध संगत जी हर इंसान जो है यहाँ पर परमात्मा का रूप है। देखो गुरुओं ने किसी को हिंदू नहीं कहा, किसी को मुसलमान नहीं कहा, साध संगत जी किसी को ब्राह्मण नहीं कहा, किसी को साध संगत जी शूद्र नहीं कहा। उन्होंने सबको कहा तो क्या कहा, सब गोविंद है। साध संगत जी सारे ही परमात्मा का रूप है। जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं ना, सब में हर है, सब हर इंसान के अंदर साध संगत जी परमात्मा है। तो मैं बार बार विनती करूं, आज फिर गुरु जी ने कह दिया ना ये ब्राह्मण ना ये खाती। बेटा तेरी आत्मा ना ब्राह्मण है ना खत्री है ना शूद्र है ना वैश्य। साध संगत जी ये साक्षात परमात्मा है। आगे महाराज जी कहते हैं ना ये तपा कहावे सेखो। साध संगत जी ये तपस्वी भी नहीं है, ये शेख भी नहीं है, ना ये जीव है ना ये मरता। साध संगत जी ना ये जीव है ना मरता। देख आपकी जो आत्मा है ना ये जन्म लेती है, साध संगत जी ना मरती है।
ये अमर है साथ संगत जी। आपने शायद सत्संग में पहले भी सुना हो कि भाई आत्मा कभी नहीं मरती, जन्म लेता है, हमारा शरीर लेता है, मरता है साथ संगत जी, हमारा जो शरीर है वो मरता है, पर हमारी जो आत्मा है साथ संगत जी ये नहीं मरती, ये कभी भी नहीं मरेगी। ये साहिब सतगुरु कबीर महाराज जी समझा रहे हैं। और आगे साथ संगत जी सतगुरु जी समझाते हैं, और मैं बार बार विनती करूं साथ संगत जी, वाणी अकेली सुननी नहीं, इसके ऊपर हमने अमल भी करना है कि आज के बाद ये ना हो साथ संगत जी आज का सत्संग सुना और कानों से सुना और दूसरे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। सबसे पहले तो साथ संगत जी आपको हर इंसान में परमात्मा नजर आना चाहिए, हर इंसान में। आपको कोई साथ संगत जी अमीर दिखाई नहीं देना चाहिए, गरीब दिखाई नहीं। साथ संगत जी जब गुरु रविदास महाराज जी के पास बड़े बड़े राजा आते थे ना, गुरु रविदास महाराज जी उनको वहीं बिठाते थे जहां पे एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बैठता था। जब गुरु रविदास महाराज जी के पास गुरु कबीर, गुरु नामदेव जी, साथ संगत जी गुरु नानक साहब के पास लोग आते थे तो बड़े बड़े राजा महाराजा साथ संगत जी की स्पेशल कुर्सी नहीं लगती थी उनके लिए। और किस लिए? उनका अहंकार देखने के लिए। साथ संगत जी संगत में बैठना पड़ता था उनको नीचे, जहां पर सारी संगत बैठी है। और साथ संगत जी जैसे शायद आपने ये कथा सुनी हो कि साथ संगत जी एक साधु था, किसी इलाके में साधु आया हुआ और बड़ा साथ संगत जी उसका नाम हो गया कि भाई जो गांव से बाहर जंगल है, जंगल में कुटिया है, तो साधु आया, बड़ा तपस्वी है, बड़े लोग उसके पास जा रहे हैं, साथ संगत जी बड़ी सेवा कर रहे हैं लोगों की और लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं। अब राजा के पास बात पहुंची कि भाई हमारे राज्य में कोई पूरा संत आया हुआ है। अब साथ संगत जी राजा दर्शन करने के लिए चला गया, पर देखा तो साथ संगत जी जो कुटिया बनाई उसका साथ संगत जी जो गेट था ना बड़ा छोटा रख दिया। अब जो भी अंदर जा रहा है साथ संगत जी झुक के जा रहा है, जो भी अंदर जा रहा है साथ संगत जी पहले वो झुकता है फिर अंदर जाता है। अब राजा के सर पर ताज है और साथ संगत जी राजा अपनी जिंदगी में कभी झुका नहीं। और अब राजा के मन में आया कि भाई मैं जिंदगी में कभी नहीं झुका और आज अगर मुझे इसके पास जाना पड़ा तो झुकना पड़ेगा, पर मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, मैं अपना जो सिस्टम है वो एक साधु के लिए नहीं बदल सकता। तो भाई उसने साथ संगत जी अपने सैनिक भेजे कि भाई साधु को बाहर लेके आओ। तो साथ संगत जी अब उस साधु के बाद जब बात पहुंची कि भाई बाहर राजा आया है और वो झुकना नहीं चाहते इसलिए आपको बाहर बुलाया, तो साथ संगत जी साधु के वचन पता क्या थे कि भाई राजा से जाकर कहो अगर आना है तो इस दरवाजे से ही आना पड़ेगा और झुककर ही आना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर अहंकारियों के लिए कोई जगह नहीं है। उस साधु के वचन साथ संगत जी कि दुनिया का अहंकार खत्म करने के लिए तो हम आए हैं। साथ संगत जी गुरु जी के वचन है ना, जब हम होते तब तू नाही। साथ संगत जी साधु संत दुनिया का अहंकार खत्म करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि साथ संगत जी जब तक अहंकार है ना इसे कुछ नहीं मिलेगा। और साथ संगत जी राजा दुविधा में पड़ गया कि भाई अब नीचे से जाएं या साधु बाहर नहीं आ रहा। तो साथ संगत जी जिसने कभी सत्संग सुना हो ना, जिसने कभी गुरबाणी पढ़ी हो, उसे पता है कि साथ संगत जी झुकने में ही भलाई होती है। झुकने से साथ संगत जी बहुत लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। झुकने से साथ संगत जी रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं साथ संगत जी, वो बिगड़ते हुए रिश्ते साथ संगत जी बिखरते नहीं है, जुड़ जाते हैं। और राजा को साथ संगत जी झुकना पड़ा और झुक गया तो साथ संगत जी गुरु का आशीर्वाद भी मिला और साथ संगत जी उस गुरु से ज्ञान भी मिला। अगर सोचिए अगर वो राजा अपनी जिद पर अड़ा रहता तो साथ संगत जी इतने बड़े ज्ञानी के दर्शन ना होते, इतने बड़े गुरु के साथ संगत जी वो उससे प्रसाद ना ले पाता, गुरु ज्ञान ना ले पाता। तो भाई गुरुओं के दरबार पे जब भी जाओ साथ संगत जी ये मत सोचो कि भाई मैं डेरे में गुरु घर में बड़ा दान देता हूं, मैंने बड़ा साथ संगत जी मिशन चलाया, मैंने बड़ी यहाँ पर सेवा की। नहीं साथ संगत जी झुक के ही जाना है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। साथ संगत जी जब भी किसी गुरु के पास जाओ साथ संगत जी शून्य अवस्था लेके जाओ कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हूँ गुरुओं की वजह से। तो साथ संगत जी जैसे किसी राजा की कहानी सुनी होगी साथ संगत जी, बड़ी पुरानी कहानी है कि राजा जब जा रहा था साथ संगत जी रास्ते में प्यास लगी उसे,
और जब वो पानी पीने बैठा साध संगत जी, तो उसने क्या किया साध संगत जी, सारे सैनिक जो थे उसके साथ सारे झुककर पानी पी रहे हैं। और उस राजा ने क्या सोचा था कि भाई मैं जिंदगी में कभी नहीं झुकूंगा। अब साध संगत जी मन में दुविधा आ गई कि भाई अब झुकूं तो साध संगत जी पानी मिल जाएगा, नहीं झुकूंगा तो प्यासा मर जाऊंगा। और साध संगत जी राजस्थान जैसे इलाकों में पानी मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ये उस समय की बात है साध संगत जी, जब नहर नहीं होती थी, या आजकल की तरह साध संगत जी नल नहीं होते थे, और कहीं किसी किसी स्थान पर साध संगत जी कुएं होते थे। अब उसको रास्ते में साध संगत जी कोई तालाब मिल गया तो साध संगत जी कहानी कहती है, अब साध संगत जी सारे झुककर पानी पी रहे हैं, और जो झुक गया उसके जितने भी सैनिक थे सारे के सारे तृप्त हो गए, सभी ने पानी पी लिया। अब राजा खड़ा देख रहा है कि भाई मैं तो जिंदगी में आज तक नहीं झुका। तो साध संगत जी अब उसके मन में आप ही सोचिए, अगर वो झुक जाएगा तो पानी पी लेगा, साध संगत जी प्यास बुझा लेगा, अगर नहीं झुकेगा तो साध संगत जी उसका जो अहंकार उसे प्यासा ही रख देगा। ये धर्म की रीत है साध संगत जी। ये गुरु रविदास महाराज जी का दरबार है, ये सतगुरु नानक साहब, सतगुरु कबीर, सतगुरु नामदेव जी का दरबार है, ये गुरुओं के गुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का दरबार है। साध संगत जी जो झुकेगा उसे ही अमृत मिलेगा। और साध संगत जी अगर हम राजा की तरह खड़े रहेंगे, ना तो झोपड़ी के अंदर जा सकेंगे और ना ही साध संगत जी वो अमृत प्याला पी सकेंगे। और फिर नदी के पास चाहे खड़े हो, देखो नदी बह रही है साध संगत जी, और जो झुक रहे हैं वो पानी पी रहे हैं, और जो राजा साध संगत जी अहंकार में खड़ा है कि भाई मैं तो कभी झुका ही नहीं, साध संगत जी वो प्यासा रह गया अभी तक। तो झुकना तो साध संगत जी पड़ेगा ही, और झुकना हमेशा सत्य के सामने साध संगत जी, झूठ के सामने नहीं। ये भी मैं विनती कर दूं, आप लोगों ने झुकना पड़े तो सत्य के सामने झुक जाइए, पर साध संगत जी झूठ के सामने कभी नहीं झुकना हमने। नाए तपा कहावै सेक, नाए जीवे नाए मरता देख, इस मरते को जे कोई रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। साध संगत जी आत्मा अमर है, तो महाराज जी कहते बेटा आपको रोने की भी जरूरत नहीं। तो साध संगत जी महाराज जी कहते जो रोता है तो साध संगत जी जो वो दुखी ही रहता है सारी उम्र। जो मालिक के हुक्म है, थोड़ी सी विनती स्वीकार करना, समझने की कोशिश करना। साध संगत जी किसी के घर में कोई मौत हो गई, इंसान चला गया, अब आप ही सोचिए अगर वो अफसोस करते रहे कि भाई मेरे पिताजी चले गए, मेरी माता जी चली गई, साध संगत जी अगर वो रोता ही रहे, बड़ा अफसोस करे, तो साध संगत जी वो खुद बीमार हो जाएगा, हो सकता है वो डिप्रेशन में चला जाए। तो साध संगत जी इसको परमात्मा का हुक्म मानकर अगर हम कहें कि भाई गुरु जी के वचन है, जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सद्दे उठे जाए, कि भाई वो परमात्मा का हुक्म आया तो चला गया। सतगुरु रविदास जी के वचन है ना साध संगत जी, कि भाई जितने श्वास हम लेके आए हैं साध संगत जब वो पूरे हो गए तो हमें जाना पड़ता है। जो दिन आवे 100 दिन जाई, करना कूच रहन थिर नहीं। और साध संगत जी अगर परमात्मा के हुक्म में रहें कि भाई उसके श्वास पूरे हो गए, तो साध संगत जी उसका जो हुक्म था चलो भाई ले गया, कोई बात नहीं। पर साध संगत जी ये भी समझना, हर बात पे परमात्मा का हुक्म नहीं होता। कभी आप सोच लो कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा के हुक्म में, साध संगत जी जीवन उसके हाथ में है, जो मृत्यु है वो भी उसके हाथ में है। बाकी इस दोनों के बीच में जितने कर्म करते हो वो सारे आपके हाथ में है। मैं विनती कर रहा हूं साध संगत जी, जन्म उस मालिक के हाथ में है। कई बार देखा होगा कि माँ बच जाती है, बच्चा चला जाता है। कई बार साध संगत जी बच्चा बच जाता है और माँ चली जाती है। तो साध संगत जी जीवन और मृत्यु इन दोनों, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। बाकी सारे के सारे कर्म वो हम खुद करेंगे। साध संगत जी अच्छा करो चाहे बुरा करो। तभी गुरु जी कहते कि बेटा जो चला गया उसके लिए अरदास विनती करो। अगर सारा दिन रोते रहोगे कि भाई मेरे माता जी चले गए, भाई चला गया, बहन चली गई, या कोई भी प्यारा चला गया, तो साध संगत जी खुद बीमार हो जाओगे। खुद का शरीर साध संगत जी काम नहीं करेगा। तो आइए साध संगत जी समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल अंत में गुरु जी अब प्रसाद बांटने वाले। साध संगत जी गुरु प्रसाद में डगरो पाया। साध संगत जी डगरो रास्ते को कहते हैं। अब ये सारी बातें साध संगत जी किसे समझ आई? जिसके पास गुरु का प्रसाद है। कि भाई जिसके पास सच्चा गुरु हो, जिसके पास सच्चे गुरु की वाणी है,
सच्चे गुरु की सत्संग है, सच्चे गुरु का कीर्तन है, सत्संग है जी, ये बातें उनको समझ आएंगी। नहीं तो मैं विनती करूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं गुरु रविदास महाराज जी को गुरु कहते हैं पर कभी बाणी नहीं पढ़ी, और जिन्होंने बाणी नहीं पढ़ी आज भी सत्संग जी ज्योत जगाने को भक्ति समझ रहे हैं, आज भी व्रत रखने को भक्ति समझ रहे हैं, आज भी तीर्थ यात्रा करने को भक्ति समझ रहे हैं, धूप अगरबत्ती और ऐसे ऐसे करके आरती करने को भक्ति समझ रहे हैं। और जिन्होंने बाणी पढ़ ली उनको पता लग गया सत्संग जी, ऐसी भगत ना होई रे भाई, राम नाम बिन जो कुछ करी है सो सब परम कहाई। उनको पता लग गया कि भाई परमात्मा का सिमरन और मानवता की सेवा ये सबसे बड़ी सत्संग जी भक्ति है। आज सतगुरु कबीर महाराज जी समझा रहे हैं, गुरु प्रसाद सत्संग जी, जिनके पास गुरु का प्रसाद है, वचनों का प्रसाद, गुरु के ज्ञान का प्रसाद, वो कभी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते, कभी ब्राह्मण में शूद्र में भेदभाव नहीं करते सत्संग जी। उनके सामने चाहे राजा आ जाए, उनके सामने चाहे कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला आ जाए, सत्संग जी उसके लिए तो भाई दो इंसान आए हैं उसके पास, उसके सामने तो दो जीवात्माएं खड़ी हैं। गुरुओं ने सत्संग जी जहां पे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बिठाए, वहीं पे ही उन्होंने राजा महाराजा को सत्संग जी बिठाया। ये नहीं है कि भाई राजा के लिए कोई स्पेशल कुर्सी आती थी। और जो लंगर की प्रथा थी ना सत्संग जी, सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु नानक साहब की, तो सत्संग जी जिस पंक्ति में बैठकर लोग सत्संग जी बड़े बड़े राजा महाराजा, और उसी पंक्ति में सत्संग जी गरीब बैठते थे, उसी में सत्संग जी सारी जात बरादरियां बैठती थी जो समाज ने हम लोगों ने बनाई। तो सत्संग जी सोचिए, गुरुओं की सोच थी। तो जब आप भी सत्संग जी ऐसे ही करना, आपके लिए कोई लड़का नहीं और कोई लड़की नहीं। पता गुरु जी क्या कहते हैं, इस जग में पुरख एक है और सगले नार सबाई। सत्संग जी बड़े ध्यान से सुनो, ये गुरु जी के वचन है कि भाई इस दुनिया में पुरख एक ही है, हम बाकी सब जीव आत्माएं हैं। इस युग में पुरख एक है और सगले नार सबाई। सत्संग जी सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने औरत और मर्द को बनाया, शरीर हमें अलग अलग दे दिए, किस लिए? सृष्टि को चलाने के लिए। सत्संग जी जो औरत होती है ना, वो बच्चे को पैदा करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए सत्संग जी समझिए उसका शरीर परमात्मा ने वैसे बनाया है सृष्टि को रचाने के लिए सत्संग जी। और हम बच्चे पैदा नहीं करते जो मर्द है सत्संग जी, तो हमारा शरीर और हिसाब से बना है। पर महाराज जी कहते हैं कि बेटा शरीर जो है सत्संग जी सृष्टि की रचना के लिए मर्द अलग बनाया और औरत अलग बना दी। पर हमने क्या किया सत्संग जी? तो तभी मैं कहता हूं कि भाई जिस घर में लड़का लड़की से भेदभाव होता है, ऐसे घर सत्संग जी आने वाले वक्त में तबाह हो रहे हैं। जिन लोगों ने सत्संग जी लड़कियों को पेट में ही मारा है, कितनी लड़कियां भारत में सत्संग जी जन्म लेने से पहले ही मार दी गई। और आज भी आप लोग खबर पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं घटनाएं आज भी हो रही हैं। और कई जात बरादरियां ऐसी सत्संग जी जिनको अपने बच्चों के लिए लड़कियां नहीं मिल रही। आप देख लेना सत्संग जी, अभी नाम नहीं लेंगे, आप गूगल करना, आप सत्संग जी गूगल के ऊपर लिखना कौन कौन सी स्टेट है, कहां कहां पे सत्संग जी ऐसा हो रहा है। उनको लड़कियां नहीं मिल रही सत्संग जी शादी कराने के लिए, और कोई 35 का, कोई 40 का, 45 का, 50 के हो रहे हैं सत्संग जी। पूरे के पूरे गांव सत्संग जी बच्चे नहीं मिल रहे उनको शादी कराने के लिए। क्यों? क्योंकि सत्संग जी पहले क्या किया? क्योंकि परमात्मा ने बैलेंस बनाया है, जहां पे लड़का है तो सत्संग जी वहां लड़कियां भी पैदा होंगी। तो मैं आज विनती कर रहा हूं सत्संग जी, सत्संग के माध्यम से आप लोग ये गलती मत करना, लड़का और लड़की में भेदभाव मत करना। आज सतगुरु कबीर महाराज जी समझा गए कि बेटा तेरे अंदर जो जीवात्मा है सत्संग जी, ना वो लड़का है और ना वो लड़की है। और ये बातें कौन समझेगा? गुरु प्रसाद में डगरो पाया, जिसके पास गुरु का प्रसाद है। जीवन मरण दो मटवाया। सत्संग जी जो जिसको गुरु मिल गया ना, उसका जीवन मरण दोनों खत्म हो गया, वो परमात्मा का रूप हो जाएगा। कहो कबीर ए राम की अंश। सत्संग जी आपके अंदर जो आत्मा है ये खुद परमात्मा है। जस कागज पर मिटे न मंस। हमारा सत्संग जी आत्मा परमात्मा पता कैसे है? जैसे कागज के ऊपर ना पक्की स्याही से कुछ लिख दो, अब वो जो पक्की स्याही होगी ना सत्संग जी, कागज फट जाएगा पर वो स्याही सत्संग जी जाएगी नहीं। जैसे एक परमानेंट मार्कर आता है ना, उसके ऊपर लिख दोगे सत्संग जी हम और परमात्मा एक दूसरे से जुड़े हैं। सत्संग जी कितनी गहरी बात सतगुरु कबीर महाराज जी बता रहे हैं। कहो कबीर ए राम की अंश।
अब साध संगत जी आप अपने आप को ब्राह्मण कहो, आप अपने आप को शूद्र समझो, आप अपने आप को लड़का समझो या लड़की समझो, ये फैसला अब आपके हाथ में है। आज आपको सतगुरु कबीर महाराज जी ने परमात्मा कह दिया। साध संगत जी ना आप ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना जैनी, ना बौद्धि। साध संगत जी आप साक्षात परमात्मा हो। अब कई भाई बहन मेरे हंसेंगे भी, साध संगत जी जिनको गुरबाणी का ज्ञान नहीं है वो इस बात पर हो सकता है हंसते भी हों कि भाई इंसान परमात्मा कैसे हो सकता है। तो साध संगत जी जैसे मैंने कहा था ना, दूध, अगर कोई दूध को कहे कि भाई तू माखन है और दूध हंसे कि मेरे अंदर तुझे माखन दिखाई दे रहा है कहीं पर, और साध संगत जी जब कोई साधु, कोई संत उसके ऊपर मेहनत करे, और साध संगत जी जब वो जो दूध होता है ना, दूध जब माखन बन गया तो साध संगत जी फिर वो दूध वाली अवस्था खत्म हो जाती है। अभी साध संगत जी हमारे मन में ना लड़का लड़की का भेदभाव है, हमें कोई हिंदू दिखाई देता है, कोई मुसलमान दिखाई देता है, पर साध संगत जी जो गुरु वाले होते हैं ना उन्हें सिर्फ इंसान दिखाई देता है, किसी को हिंदू तो किसी को मुसलमान दिखाई देता है, पर साध संगत जी जो गुरु वाले होते हैं, पूरे गुरु वाले, उनको हर इंसान में इंसान दिखाई देता है। तो साध संगत जी समय बहुत हो रहा है, इतनी की विनती आज की प्रवान करना। कल के सत्संग में सदगुरु जी ने फरमाया था परमात्मा कौन है, और आज साध संगत जी एक ही बात कहूंगा, आप आम इंसान नहीं हो साध संगत जी, आप शूद्र नहीं हो, छोटी जात के नहीं हो, नीची जात के नहीं साध संगत जी, आप साक्षात परमात्मा का रूप हो, परमात्मा के अवतार हो। और ये मेरे गुरुओं के वचन है, ये आपके गुरुओं के वचन साध संगत जी। तो इस ये जो जीवात्मा का ख्याल रखिए, ये मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारंबार, और बार बार नहीं मिलेगा। आप ही परमात्मा हो, आपके शरीर में दुनिया का सारा ज्ञान है, और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आपका शरीर ही है साध संगत जी। इतनी की विनती प्रवान, जो बोले सो निरभय। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतनाम सतनाम सोहं, सतनाम जी।